बता दिया सैनफोर्ड के बारे में, मैं और डिटेल में बताना चाहूँगा। प्री स्कूल, प्ले स्कूल, प्राइमरी स्कूल, middle school, secondary school, senior secondary school. These are the segments where we are present. प्री स्कूल या प्ले स्कूल मीन्स जो 5 साल तक के बच्चों को हम लोग शिक्षा देते हैं। उसके बाद प्राइमरी मीन्स 1 to 5, क्लास 1 to 5 तक हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। और 8 तक स्कूल है तो उसको मिडिल बोलते हैं, और 10 तक है सेकेंडरी, और 12 तक है तो K-12 या सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। तो ये डिफरेंट पूरा पोर्टफोलियो है, जिसमें कि आप जिस सेगमेंट में भी आपका इंटरेस्ट है, आपके फाइनेंशियल्स अलाउ करते हैं, उस सेगमेंट में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको छोटा सा परिचय अपने ब्रांड के बारे में और अपनी जर्नी के बारे में देना चाहूँगा। सैनफोर्ड जो ग्रुप है, ये 11 साल का होने जा रहा है अभी 20 दिसंबर को। 2009 20th December 2009 we launched our franchise model. This preschool profession was started by my wife Kavita Rathore in 2009, and the franchise model was started in 1999. First school was started, and 2009 December we launched our franchise model. तो प्रैक्टिकली अगर मैं बात कहूं तो हम लोगों को लगभग 21 साल का एक्सपीरियंस होने जा रहा है इस फील्ड में। इसके बहुत सारे फायदे हैं। जब आप एक्सपीरियंस लोगों से मिलते हैं, एक्सपीरियंस लोगों के साथ जुड़ते हैं, तो आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। 20 साल 21 साल में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, ये सब रिफाइन हो चुके होते हैं। ये बहुत सारे नए इनोवेशंस हो चुके होते हैं उस ग्रुप के साथ में, और केवल वही मॉडल मार्केट में होता है उस ग्रुप का जो मॉडल मार्केट में एक्सेप्टेबल होता है। एक्सपेरिमेंट नए नहीं होते उसमें। एक्सपेरिमेंट करके वो मॉडल इतना स्ट्रांग हो चुका होता है कि जो आपको सफलता की ओर ले जाता है। राठौड़ सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, शायद पीपीटी अभी ओपन नहीं हुई आपकी। पीपीटी मेरी स्क्रीन पे तो आ रही है। नहीं, डिस्प्ले नहीं हो रही, वाइट बैकग्राउंड आ रहा है अभी। एक मिनट, अभी आ रहा है सर? एक बार क्लोज करके दोबारा से ओपन कर लीजिए। ठीक है। अभी आई क्या? यस सर। ठीक है। तो जब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जो मैं बता रहा था आप लोगों को, तो एक्सपीरियंस के पीछे यही होता है कि बहुत सारे रिसर्च हो चुके होते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स करके ये ब्रांड, कोई भी ब्रांड आगे बढ़ चुका होता है, बहुत सारे प्रोसेसेस स्टैंडर्डाइज हो जाते हैं, और क्या मार्केट में काम करना चाहिए जिससे कि अर्ली सक्सेस मिल सके, वो सब चीजें वो ब्रांड समझ चुका होता है। आप देखिए, हम लोगों ने बहुत सारे प्ले स्कूल के ब्रांड, स्कूल ब्रांड आप लोगों को देखने को मिलते होंगे। बहुत सारे ऐसे प्ले स्कूल ब्रांड मिलते हैं जिन्होंने खाली अभी 4 महीने हुए हैं और फ्रेंचाइजिंग शुरू कर दी है, जिन्होंने एक भी स्कूल अपना नहीं खोला और फ्रेंचाइजिंग ही कर रहे हैं। हम लोगों ने 10 साल पहले एक स्कूल, फिर 2 स्कूल किए, 10 साल 2 स्कूल चलाए। उसमें क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, कैसे हम पेरेंट्स को, बच्चों को हैंडल करें जिससे कि अर्ली सक्सेस मिल सके, अपने पैसे पे, अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया, मॉडल को स्ट्रॉन्ग बनाया, और फिर हम 10 साल सक्सेसफुली चलाने के बाद 2 स्कूल्स, और फिर हम फ्रेंचाइज इंडस्ट्री में आए। तो ये जो स्कूल प्रोफेशन है, ये बहुत ही रेस्पेक्टेबल, सभी लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। बहुत ही ये आप कहें तो फीमेल्स के लिए बहुत ही फ्रेंडली प्रोफेशन है। और क्योंकि इंडिया एक यंग कंट्री है, तो यहाँ पर इसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी। अगले 50 साल तक भी हम अगर स्कूल्स खोलते जाएं तब भी हमें स्कूलों की और आवश्यकता पड़ती जाएगी। इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 135 करोड़ से ज़्यादा है, 137-38 करोड़ है, जिसमें कि 6% जो बच्चे हैं वो अर्ली ईयर्स में हैं। मीन्स 6 साल से 5 साल से कम के बच्चे जो 6% ऑफ आवर पॉपुलेशन ऑफ 137-38 crores is of the age of 5, below the age of 5 years. Means there are more than 18 crore children in our country who are looking for preschool education or early childhood education or play school education, whatever you can say. तो
18 करोड़ जहां बच्चे ऐसे हैं जिनको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन चाहिए या प्ले स्कूल एजुकेशन चाहिए, तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पोटेंशियल इज देयर इन द प्ले स्कूल मार्केट। तो ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें कि आपको नीड क्रिएट नहीं करनी, ऑलरेडी डिमांड है। दूसरी बात, एक अच्छी बात जो अभी हुई वो ये हुई है कि पहले प्ले स्कूल एजुकेशन केवल एक लिमिटेड सेगमेंट के लिए थी, क्योंकि वो अपने बच्चों को भेजना चाहते थे, मैंडेटरी नहीं थी, इट वाज नॉट ए पार्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। तो जो लोग शहरों में या बी ग्रेड सिटीज तक थोड़ी डिमांड ज्यादा थी, उसके नीचे डिमांड कम थी, या शहरों में भी जो थोड़ी अफोर्डेबिलिटी कम थी जिन लोगों की, वो अपने बच्चों को कहते थे क्या करना है, छोड़ो अभी इसको सीधा हम फॉर्मल स्कूल में एडमिशन कराएंगे। लेकिन अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज आई है उसमें प्ले स्कूल एजुकेशन हैज बिकम मैंडेटरी एंड इज पार्ट ऑफ फॉर्मल स्कूल एजुकेशन सिस्टम। तो अब हर बच्चे को 3 साल की एज से प्ले स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी हो गया। तो इसलिए अब प्ले स्कूल एक लाइफ स्टाइल एजुकेशन नहीं रह गई, प्ले स्कूल एजुकेशन मैंडेटरी एजुकेशन होगी। तो इट मींस वी नीड मोर एंड मोर प्ले स्कूल्स टू ओपन इन द कंट्री। उसके अलावा पिछले 9 महीने से सारे स्कूल बंद हैं बिकॉज ऑफ कोविड, और बहुत सारे प्ले स्कूल्स शट डाउन हो गए। अगर मैं बात करूं, मैं अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट भी हूं, तो मेरी बात होती रहती है अक्रॉस द कंट्री डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ब्रांड से और डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑनर्स से भी। एक जो स्टैंडर्ड डेटा है या इंफॉर्मेशन है जो हम लोगों के पास में, मोर देन 50%, nearly 60% play schools across the country are shut down because most of the play school run in rental premises, और कोई भी लैंडलॉर्ड इतने लंबे समय तक बिना रेंट चार्ज किए अपनी प्रेमाइसेस नहीं देके रखता। तो इसलिए बहुत सारे प्ले स्कूल बंद हो गए। इट मींस बच्चे तो कम नहीं हुए, बच्चे तो उतने ही हैं, बल्कि बच्चे बढ़ रहे हैं। तो अब जब भी ये लॉकडाउन स्कूलों का खत्म होगा, whenever the play schools and schools are allowed to reopen by the government, then we need the same number what we had in the March or more number of preschools to cater the demand of preschool education. लेकिन अभी क्या है, अभी प्ले स्कूल तो आपके 30-40% रह गए जो मार्च में थे उसके। तो you have opportunity to enter in the field of play school education at right time. This is the right time. तो ये तीसरी बात ये है कि जब हम बात करते हैं प्ले स्कूल में एक्सपेंसेस की, तो रेंटल एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अभी बिकॉज कि पूरी मार्केट डिसरप्ट हो गई है कोविड की वजह से, तो प्रॉपर्टीज के रेंटल्स भी काफी नीचे आ गए हैं। अगर मैं अपने स्कूल्स की बात करूं, टचवुड हमारे प्ले स्कूल्स में से कोई भी बंद नहीं हुआ है, हमने बहुत स्मार्टली प्ले किया इसलिए बंद नहीं हुआ। तो रेंटल्स लेकिन रीनेगोशिएट कर लिए और रेंटल कम हो गए। तो जिस रेंट पे हम लोग पहले प्ले स्कूल चलाते थे किसी भी एक्स सिटी में, सपोज कीजिए दिल्ली की बात करता हूँ, अगर कोई प्रमाइसेस हमारे पास 1 लाख रुपए महीने पे थी, तो आज वो 60,000-70,000 रुपए महीने पे मिलती है। तो ये एक और एडवांटेज। इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जैसा मैंने बताया, 90% ऑफ द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड डेवलप ड्यूरिंग फर्स्ट 6 years ऑफ द चाइल्ड। ये सारी बातें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लिखी हैं, ये रिसर्च सालों से हो चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट ने पहली बार इसको पार्ट ऑफ एजुकेशन पॉलिसी बनाया है। तो बच्चों की जो डेवलपमेंट है वो पहले 6 साल में 90% से ज्यादा होती है, तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको पार्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम बना लिया है। बच्चे इस एज में जो भी सीखते हैं वो मोस्ट ऑफ द चीजें वो रिटेन करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्ले स्कूल एजुकेशन। अगर हम बी ग्रेड सिटीज, बी ग्रेड सिटीज और ए ग्रेड सिटीज, मेट्रोज और जितने भी बड़े शहर हैं उनकी बात करें, तो वहाँ डे केयर की भी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। आज की डेट में सारे डे केयर और प्ले स्कूल बंद है, लेकिन डे केयर की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मदर फादर दोनों वर्क कर रहे हैं, वर्किंग फैमिलीज हैं, बच्चे को कहाँ छोड़ें। तो प्ले स्कूल और डे केयर इज द सेफेस्ट प्लेस टू सेंड देयर चाइल्ड, जहाँ बच्चा कुछ सीखेगा और क्वालिटी टाइम व्यतीत करेगा। क्रैच में छोड़ने से या कहीं अपने मेड के पास छोड़ने से बच्चा कुछ सीख नहीं पाएगा, लेकिन डे केयर अगर प्ले स्कूल से साथ में ही है, उसी प्रेमाइसेस में डे केयर चल रहा है, तो बच्चा कुछ सीखेगा।
प्ले स्कूल मार्केट इन इंडिया, ये स्टडी है, ये स्टडी 2014 की है, 1 बिलियन की थी मार्केट उस टाइम पर, और 2020 में 3 बिलियन होने वाली थी 28% की एनुअल ग्रोथ के साथ में। लेकिन अभी 2020 में तो कोविड आ गया, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हो सकता है कि और 2 साल आगे चला जाए, जस्ट बिकॉज कि अभी कोविड आ गया। मार्केट तो बढ़ ही रही थी, अगर कोविड नहीं आया होता तो 28% की रेट पे ये मार्केट ग्रो कर रही थी। कोई भी इंडस्ट्री जो 28% की रेट पे ग्रो कर रही है, तो इट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस पोटेंशियल इज देयर इन दैट इंडस्ट्री। प्री स्कूल और डे केयर मार्केट जो है वो 2022 तक 34,000 करोड़ की होने वाली थी इंडिया में। अब हम इसको मान सकते हैं कि ये 2023 या 24 में पहुंचेगी, क्योंकि 0 ईयर हो गया है सभी के लिए, फॉर्मल स्कूल के लिए भी है और प्ले स्कूल्स के लिए भी है। अब जिस ब्रांड के साथ आप एसोसिएट होना चाहते हैं, उस ब्रांड के पीछे कौन लोग हैं, क्या आप एक एरिया मैनेजर्स तक आपकी रीच है, या आपकी रीच रीजनल हेड तक है, या आपकी रीच चेयरमैन तक है। मैं आई वॉन्ट टेक द नेम ऑफ ब्रांड, बट इस दौरान मैं डेली किसी ना किसी वेबिनार में होता हूं, एंड आई हैव नेवर सीन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ब्रांड्स सिटिंग इन दैट वेबिनार, बिकॉज I've never seen any so-called largest brand to support their franchise during this pandemic. I was always there, my team was always there to support the people. That's why even a single branch of Sanford has not closed during this pandemic. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जिस ग्रुप के साथ में जुड़ने जा रहे हैं, वहां पर आपकी आवाज कहां तक पहुंच सकती है। अब इफ यू आर इन ट्रबल, तो आपकी लिए सॉल्यूशन कौन लेकर आ सकता है। एक लेवल पे जाके रास्ते बंद हो जाते हैं, हर एक की अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है। मैनेजर है, उसको एक लिमिटेड अथॉरिटीज है, मैनेजर को से आपको सॉल्यूशन नहीं मिला तो आप मैक्सिमम रीजनल हेड तक जा सकते हैं, लेकिन आप चेयरमैन तक नहीं जा सकते। लेकिन सैनफोर्ड में आई एम सिटिंग हियर, माय वाइफ कविता हु इज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, शी इज देयर, Abhishek is CEO of the company, he is here, and all the hierarchy is there. If my mail ID is always, my phone number is always with all the partners, so just give my partner, just give me a call or text me the problem, I give the solution. This is the kind of culture of this company. So Sneha is my daughter and Abhishek is son. Sneha takes care of all the academics, HR, and Abhishek all the operations. सो व्हाट आर द ड्राइविंग फैक्टर्स। जैसे कुछ ड्राइविंग फैक्टर्स तो मैंने आपको बताया कि जो आपको अट्रैक्ट करते हैं इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। उसके अलावा हाई डिमांड है, क्योंकि अभी लोगों की जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, हाई डिमांड इस वजह से है कि बच्चों को कहाँ छोड़ना है। जैसे मैंने बताया, इजी वर्किंग आवर है। अगर कोई भी फीमेल के लिए इससे अच्छा कोई प्रोफेशन हो नहीं सकता। आप देखिए कि लेडीज के लिए प्रॉब्लम क्या है कि उनको वर्क और होम दोनों में एक बैलेंस बनाना पड़ता है। घर और ऑफिस के बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ता है। घर को भी देखना होता है, ऑफिस को भी मैनेज करना होता है। तो फीमेल्स के लिए बेस्ट बिजनेस है कि वो उनके, अगर उनका बच्चा स्कूल जाता है तो जब तक वो बच्चा स्कूल में है तब तक वो भी अपने स्कूल में है। द मोमेंट चाइल्ड कम्स बैक फ्रॉम द स्कूल, शी कैन ऑल्सो गो बैक टू द होम। सो दिस इज द काइंड ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। तो इसलिए ये बेस्ट प्रोफेशन है फीमेल्स के लिए। बड़े शहरों में फॉर्मल स्कूल्स में टफ कंपटीशन है एडमिशन के लिए। जो भी टॉप रेटेड स्कूल्स हैं उनमें दे वांट स्मार्ट चिल्ड्रन, दे वांट प्रिपेयर्ड चिल्ड्रन, जिन बच्चों को बेसिक चीजें ना सिखानी पड़े, ऐसे बच्चों की डिमांड रहती है उन स्कूल्स में। और हर बच्चे को एडमिशन नहीं मिलता, तो वो वहां पर प्ले स्कूल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्ले स्कूल उन बच्चों को प्रिपेयर करें टू गेट द एडमिशन इन द डिजायर्ड फॉर्मल स्कूल। इसके अलावा आप एक ही इन्वेस्टमेंट से मल्टीपल रेवेन्यूज जनरेट कर सकते हैं। जैसे जो प्ले स्कूल प्रोफेशन है वो 3-3.5 घंटे के लिए रहता है। नॉर्मली इन मेट्रोज 9 to 12 इज द स्कूल आवर्स फॉर द चिल्ड्रन। उसके बाद आपकी प्रमाइसेस फ्री है। आप उसमें कोई भी एक्टिविटी क्लासेस चला सकते हैं, सेकेंड हाफ में डांस क्लासेस चला सकते हैं, ट्यूशन क्लासेस चला सकते हैं। आजकल कोडिंग बहुत पॉपुलर है, कोडिंग क्लासेस चला सकते हैं। तो ये आपको एक इन्वेस्टमेंट से मल्टीपल रेवेन्यू सोर्स क्रिएट कर सकते हैं आप। तो दिस इज द ओनली बिजनेस वेयर यू इन्वेस्ट इन वन बिजनेस एंड मेक मोर देन वन रेवेन्यू स्ट्रीम्स। रिसेशन फ्री बिजनेस है। मैं इस साल की बात नहीं करूंगा क्योंकि ये तो कोविड की वजह से है, रिसेशन नहीं है। दिस इज नॉट ए रिसेशन, दिस इज द सिचुएशन क्रिएटेड
बाय कोविड पैंडेमिक की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, अदरवाइज दिस इज द ओनली बिजनेस वेयर रिसेशन नेवर कम्स। अगर आप ठीक से काम कर रहे हैं कभी रिसेशन नहीं आएगा। ऑल कैश बिजनेस है। आपको पहले एडमिशन कराएगा कोई आप अपने बच्चे का आपके स्कूल में, आपसे बुक्स लेगा, आपसे यूनिफॉर्म लेगा, तब वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजना शुरू करेगा। नेक्स्ट मंथ फिर वो एडवांस में फीस देगा। तो दिस इज द बिजनेस वेयर यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर टू मार्केट योर school, need not to go to any place to get the admission. You need to do the indirect marketing only. आपको पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, आपको फेसबुक ऐड करना है, आपको इवेंट्स करनी है अपने स्कूल पर। तो whatever you have to do sitting at your place only. तो बाकी बिजनेसेस में मार्केटिंग करने के लिए जाना होता है, सेल्स करने जाना होता है, उसके बाद फिर प्रोडक्ट डिलीवरी करनी होती है, फिर उसके बाद आपको पेमेंट लेने जाना होता है। तो इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। आप ही कर रहे होते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको अपने ऑफिस में बैठ के करना है जो कुछ करना है। तो दिस इज द बेस्ट मॉडल। ऑल कैश बिजनेस, नो क्रेडिट, जैसे मैंने बताया। तो ये सारी जो एडवांटेजेस हैं, नंबर 1 के न्यूक्लियर फैमिलीज हैं आज की डेट में, वर्किंग कपल्स बढ़ गए हैं, तो उनको अपने बच्चे को कहीं भेजने के लिए आवश्यकता है प्ले स्कूल्स की। हाई डिमांड में है क्योंकि हर इंसान आज चाहता है मेरा बच्चा दूसरे के बच्चे से स्मार्ट हो, तो उसके लिए प्ले स्कूल में भेजना होगा। इजी वर्किंग आवर है फीमेल्स के लिए। अगर कोई भी मैं जैसे बताऊं, हमारे मोर देन 80% ऑफ आवर बिजनेस पार्टनर्स आर फीमेल, तो उनके लिए इजी वर्किंग आवर्स हैं। जब आपके बच्चे की स्कूल की छुट्टियां हैं तो आपकी भी छुट्टियां हैं, आप अपनी वेकेशंस प्लान कर सकते हैं। तो ये सब है। टफ कंपटीशन है फॉर्मल स्कूल्स में, इसलिए बच्चे को प्ले स्कूल भेजते हैं। एक से ज्यादा रेवेन्यू सोर्स आप क्रिएट कर सकते हैं, रिसेशन फ्री बिजनेस है, ऑल कैश बिजनेस है। तो लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस आर देयर इन फेवर ऑफ प्ले स्कूल। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैं शुरू में बता चुका। एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, प्री स्कूल एजुकेशन इज पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम नाउ। सो दिस इज द एडेड एडवांटेज जो पहले नहीं थी अभी से। सैनफोर्ड के साथ ही क्यों जुड़ा जाए, क्यों मैं एडवोकेट कर रहा हूं अपने ब्रांड के लिए। जैसा मैंने बताया कि हम लोगों को 20 साल से ज्यादा हो गए इस प्रोफेशन में, 10 साल से ज्यादा हमारा फ्रेंचाइज मॉडल चलते हुए 11 साल हो जाएंगे रादर अभी। किसी भी ब्रांड के बारे में, उसकी सफलता के बारे में, उसकी सपोर्ट कैसी रहती है, उसके बारे में, उसके जो प्रमोटर्स हैं, मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट है, वो कितना कंसर्न रहता है, अगर ये जानना है तो आपको ये देखना चाहिए कि जो शुरू के 10 फ्रेंचाइजी थे उनके, क्या उनमें से कुछ हैं उनके नेटवर्क में या नहीं है। तो मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व है कि सैनफोर्ड के ऑल फर्स्ट 10 फ्रेंचाइजीज ऑफ सैनफोर्ड आर स्टिल विद सैनफोर्ड एंड फ्यू ऑफ देम हैव स्टार्टेड फॉर्मल स्कूल्स आल्सो। तो सैनफोर्ड का जो पहला फ्रेंचाइजी है, दूसरा फ्रेंचाइजी है, 8वां फ्रेंचाइजी, मतलब 1 से लेकर 10 तक सारे फ्रेंचाइजीज अभी भी काम कर रहे हैं, और उनमें से कुछ ने मिलकर पार्टनरशिप में एक सैनफोर्ड का K-12 स्कूल भी शुरू किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये शो करता है कि हम कितना क्लोजली अपने फ्रेंचाइज के साथ में काम करते हैं, कितना उनको सपोर्ट करते हैं, और फ्रेंचाइजीज का कितना फेथ है सैनफोर्ड में, ब्रांड सैनफोर्ड में। 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो गया। 100% बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच है हमारी। हम जब भी बात करेंगे, आपको जो भी ज्ञान देंगे वो केवल उस बिजनेस को सेंटर में रख के देंगे। हाउ क्विकली योर इन्वेस्टमेंट विल कम आउट, आवर फोकस इज दैट, एंड हाउ मच मनी यू कैन मेक। जितना ज्यादा आप पैसा बना सकते हैं उतना ज्यादा बनाने की कोशिश हम कराते हैं आप लोगों को। वही हमारी सपोर्ट रहती है, वही हमारी रहती है। सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है, तभी 1 से 250 तक स्कूल पहुंचे हम 10 साल में। अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो एक के बाद दूसरा खुलना मुश्किल हो जाता है। जो हमारा जो करिकुलम है, अभी तक 10 साल में वी हैव रिवाइज आवर करिकुलम 3 times। 3 बार करिकुलम चेंज हो चुका है, अपग्रेड हो चुका है। तो वी कीप ऑन स्टडी, वी कीप ऑन रिसर्चिंग द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, whatever it is happening in in abroad, in developed countries। यूके में क्या चल रहा है, यूएस में क्या चल रहा है, स्विट्जरलैंड में क्या चल रहा है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में क्या नई इनोवेशन आई है, हो रही है, वो हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने सिस्टम का पार्ट बनाने के लिए। इसीलिए 3 बार 10 साल में हमारा करिकुलम रिवाइज हो गया। अब चौथी बार रिवाइज होगा जस्ट बिकॉज ऑफ एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज की कुछ रिक्वायरमेंट है, उनको ध्यान में रखते हुए फिर दोबारा से 2022 तक हमारा करिकुलम नया आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपग्रेडेड हैं कि नहीं है। I just again can't take the name, but I know the brand
whatever course content they were using 15 years back, even the same book set, same thing they are using today also. So this is the difference between Sanford and other brands. स्कूल जब खोलते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे स्कूल खुलेगा, कैसे इंटीरियर होगा, कैसे एक्सटीरियर होगा. तो वी हैव ए टीम ऑफ एक्सपर्ट्स. आपको केवल इन्वेस्ट करना है, हमारी टीम है. आपको इंटीरियर डिजाइनिंग पे कोई खर्चा नहीं करना, आपको एक्सटीरियर एलिवेशन पे कोई डिजाइनिंग पे खर्चा नहीं करना. हमारी टीम सब डिजाइन करके देती है. और वी हैव ए टीम ऑफ पीपल जो आती है, आपकी कॉस्टिंग निकालती है, आपको कॉस्ट बताती है इतना खर्चा आएगा, और वो टीम आपके सारे काम करके जाती है. तो ये भी आपकी बहुत बड़ी समस्या खत्म हो जाती है, कैसा स्कूल बनेगा. और उसके बाद स्कूल तो बन गया, फिर एडमिशंस कैसे आएंगे? मेन बिजनेस तो एडमिशन है. स्कूल तो पैसे से बन गया, पर पैसा रिटर्न कैसे आएगा? पैसा रिटर्न तब आएगा जब आपके यहाँ एडमिशंस आएंगे. वो एडमिशन कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, किस कॉस्ट पे हमें आएंगे, ये सब हमारी टीम, जिसको हम डायरेक्टली हम लोग मॉनिटर करते हैं, हमारी टीम वहाँ बहुत ग्राउंड लेवल वर्क करती है, पूरी प्लानिंग करके देती है, आप लोगों की हैंड होल्डिंग करती है, और एडमिशंस पे काम करते हैं. हमारा हर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव एक टारगेट कैरी करता है हर ब्रांच के लिए. जो भी ब्रांच उसको असाइन की जाती है, उस ब्रांच के लिए एक टारगेट कैरी करता है. वो टारगेट मीट आउट करना उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो एडमिट आउट तभी होता है जब आपके यहाँ एडमिशंस आते हैं. तो वो एडमिशन कैसे आएंगे, वो आपके साथ मिलके पूरी प्लानिंग करेगा, उसको एग्जीक्यूट कराएगा, और जहां पर उसकी आपको आवश्यकता होगी वो आपके साथ खड़े होकर भी काम करेगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कोई भी ब्रांड आपको अपना नाम दे देता है, कोई भी ब्रांड आपकी स्कूल को बनवा देता है, उसके बाद जब बात आती है एडमिशंस की तो वहां से सपोर्ट नहीं मिलती. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सैनफोर्ड के केस में ये 10 साल में, जैसे मैंने बताया कि ये हमारी ग्रोथ स्टोरी है. 10 साल में 250 प्ले स्कूल, 3 K-12 स्कूल, और ये सब पूरी स्टैटिस्टिक्स है. 3500 से ज़्यादा लोग हमारे लॉकडाउन से पहले काम करते थे. अभी कहना ये बेईमानी होगी कि 3500 लोग आज की डेट में काम करते हैं. 14,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे हमारे यहाँ, और 80,000 से ज़्यादा एलुमनाई थे. तो ये हमारी एक ग्रोथ स्टोरी है, जो 10 साल की हमारी जर्नी है. इस तरह से हम जो भी प्रमाइसेस होती हैं, चाहे वो रेंटल प्रमाइसेस हो या आपकी अपनी प्रॉपर्टी हो, उनको कैसे स्कूल में कन्वर्ट किया. ये सारे रेजिडेंशियल प्रमाइसेस हैं जो आप देख रहे हैं, इनको रेंट कैसे हमने स्कूल में कन्वर्ट किया है, जिससे कि ये स्कूल लगे बहुत सुंदर तरीके से. एक्चुअली क्या है कि जब कोई भी प्रॉपर्टी बाहर से अट्रैक्ट करेगी आपको, तभी उसके अंदर जाने का मन करता है. अब जब आप किसी भी मॉल में जाते हैं, मॉल में बहुत सारी शॉप्स होती हैं, लेकिन आप सभी शॉप्स में तो एंटर नहीं करते. जिस शोरूम को देखकर आपको मन करता है कि यार चलो यहाँ अंदर जाके देखते हैं, शायद हमारे काम की चीज मिलेगी इसमें, वहीं एंटर करते हैं. ऐसे ही जिस प्ले स्कूल को बाहर से देख के आपका मन करेगा, आपका बच्चे को अट्रैक्ट करेगा वो प्ले स्कूल, वहां आप अंदर जाएंगे. और अंदर जाने के बाद अंदर की इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी चाइल्ड फ्रेंडली, इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जो कि बच्चा वहां से फिर वापस घर जाना ना चाहे, तभी वो एडमिशन कंफर्म होता है. तो ये हमारी एक्सपर्टीज है कि कैसे कम इन्वेस्टमेंट में हम आपकी प्रॉपर्टी को अच्छे स्कूल में, सुंदर स्कूल में, चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल में कन्वर्ट करें. सो दिस इज आवर मंत्रा, ग्रो टुगेदर. उसमें इनिशियल सपोर्ट, जैसे मैंने बताया कि प्री लॉन्च, लॉन्च और वो सारी सपोर्ट रहती है कि पूरी प्लानिंग करते हैं, पूरी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कराते हैं. एकेडमिक सपोर्ट रहती है. एकेडमिक डेली क्या चलना है अक्रॉस द कंट्री, इन ऑल 250 स्कूल्स, एवरी डे सेम थिंग हैपन. अगर यहाँ कोई सेलिब्रेशन हो रहा है दिल्ली की ब्रांच में, तो वो जम्मू की ब्रांच में भी होगा, और वो तमिलनाडु की ब्रांच में भी होगा, वो कर्नाटका की ब्रांच में भी होगा, और राजस्थान की ब्रांच में भी होगा. तो सेम डे सेम काइंड ऑफ एक्टिविटीज हैपन इन ऑल द ब्रांचेस. एंड ऑल दिस प्लानिंग, ये सारी प्लानिंग हमारी एकेडमिक टीम मंथली बेसिस पर सारी ब्रांचेस को अपलोड करती हैं, उनको वीकली शेड्यूल देती हैं. उसके बाद कैसे एग्जीक्यूट करना है उसका भी पूरी एक शीट जाती है, टीचर्स इंस्ट्रक्शन मैनुअल जिसको बोलते हैं हम, जो कि केवल आपको मॉनिटर करना होता है कि टीचर ने वो अपना इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ के इस महीने का वो चीजें ठीक से एग्जीक्यूट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं. डेली बेसिस पर केवल इतना मॉनिटरिंग करनी है कि वो चीजें एग्जीक्यूट होनी चाहिए. अदरवाइज यू नीड नॉट टू पुट एनी थॉट कि भाई आज क्या करना है. अगर आज एक राइम होनी है तो सारी ब्रांचेस में वही सेम राइम होनी है. आज कोई स्टोरी डे है तो सभी ब्रांचेस में वो स्टोरी डे है. इसका फायदा बहुत मिलता है. इसका फायदा क्या है कि जब भी आपका बच्चा, आज की डेट में पेरेंट्स कॉर्पोरेट्स में ज्यादा काम करते हैं, और कॉर्पोरेट्स में कभी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में मूव करना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट्स. उनके प्रोजेक्ट यहाँ की जगह वहां चले गए. तो बच्चा अगर दूसरे शहर में जाता है, या थोड़ा 20 किलोमीटर दूर भी अगर वो शिफ्ट करते हैं, नया घर लिया उनने,
तो वहाँ नियरेस्ट जो भी ब्रांच होगी सैनफोर्ड को, वेरी नेक्स्ट डे से बच्चा वहाँ शुरू हो जाएगा जाना, और बच्चे को लगेगा ही नहीं कि मैंने जो कल पढ़ा था उसी की कंटिन्यूशन में तो चल रहा है यहाँ पर। सेम काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम सेट ऑफ एक्टिविटीज, सब कुछ बच्चे को सेम मिलेगा, तो बच्चे को कोई चेंज नजर नहीं आएगा, बच्चे को सेटल अगेन होने की आवश्यकता नहीं होगी, वो ऑलरेडी सेटल है उस एनवायरनमेंट में। तो ये बहुत बड़ा फायदा होता है। स्टाफ का रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग हम लोग करते हैं। ब्रांच हेड की ट्रेनिंग, फ्रेंचाइजी की ट्रेनिंग, इनिशियल ट्रेनिंग ऑफ द फ्रेंचाइजी, इनिशियल ट्रेनिंग ऑफ द ब्रांच हेड यहाँ हेड ऑफिस में होती है दिल्ली में, और टीचर्स की रिक्रूटमेंट, टीचर्स की ट्रेनिंग वहीं होती है आपके प्रमाइसिस पर ही। तो ये सारी सपोर्ट, क्योंकि आपको नहीं पता, इफ यू आर नॉट फ्रॉम द एजुकेशन फील्ड, यू डोंट नो हाउ टू रिक्रूट द पीपल, यू डोंट नो हाउ टू ट्रेन द पीपल, वी आर हेयर टू सपोर्ट यू। हम लोग यहाँ बैठ के हम सपोर्ट करते हैं। फॉर्मल स्कूल के केस में प्रिंसिपल्स की रिक्रूटमेंट है, कोऑर्डिनेटर्स की रिक्रूटमेंट है, सब्जेक्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट है, वो सब लोग हम सपोर्ट करते हैं, और इसके बाद हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। आप लोग को जो इंस्ट्रक्शन यहाँ से जा रही हैं, जो भी गाइडेंस आपको यहाँ से जा रही है, वो आप ठीक से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने स्कूल में या नहीं कर रहे हैं, ये देखने के लिए हमारी जो टीम है वो टाइम टाइम पे ऑडिट करती है, जाके सडन विजिट्स करती है, और आपको जो भी कमियां होती हैं वो नोट करके आपको गाइड करती है कि इन कमियों को कैसे दूर किया जाए, जिससे कि आपका सिस्टम बेहतर हो सके और आपकी रेपुटेशन और अप जाए वहां पर आपके एरिया में। मार्केटिंग सपोर्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आईटी सपोर्ट, यहाँ से आपको पूरी आईटी सपोर्ट मिलती है। कैसा आपको क्या डिजाइन्स चाहिए प्रमोशंस के लिए, क्या आपको ईआरपी सिस्टम है जिसमें एंट्री करनी है, ट्रेनिंग है, स्मार्ट लर्निंग सिस्टम, एवरीथिंग, टैबलेट एजुकेशन, सबकी ट्रेनिंग यहीं से मिलती है आप लोगों को। कोई भी सॉल्यूशंस हैं वो सब यहीं से मिलते हैं। लॉजिस्टिक्स में आपको यूनिफॉर्म, बुक्स सब यहीं से जाती हैं, एक कॉस्ट पे जाती हैं, आप उसमें अपना मार्जिन ऐड करते हैं और आप बच्चे को देते हैं। तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, स्टैंडर्ड मेंटेन के लिए करने के लिए, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए वी डिलीवर ऑल द लॉजिस्टिक्स फ्रॉम हेड ऑफिस। अब इसके बाद बात आती है क्या रिक्वायरमेंट रहती है। अगर हम प्ले स्कूल की बात करते हैं तो हमें 2000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए होती है। अगेन 2000 स्क्वायर फीट ऑफ द प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे 2000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी चाहिए। इन्वेस्टमेंट 7-8 लाख से लेके 15-16 लाख तक की आती है, डिपेंडिंग ऑन द सिटी एंड प्रॉपर्टी कंडीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर हम बात करते हैं दिल्ली एनसीआर जैसे की जगह की, तो वहाँ यहाँ 15 लाख 16 लाख की आती है इन्वेस्टमेंट। और अगर हम बात करते हैं किसी भी छोटे शहर की, तो वहाँ 7-8 लाख में भी खुल जाता है स्कूल। ये जो इन्वेस्टमेंट आती है इसमें फ्रेंचाइज फीस इंक्लूड होती है हमारी, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट होनी है, किसी भी प्रॉपर्टी को स्कूल में कन्वर्ट करना है, उसकी कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व है। प्रॉपर्टी रेंटल होगी या आपकी अपनी होगी, दैट इज सेपरेट। ऐसे ही प्राइमरी स्कूल अगर आप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए 10,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग चाहिए हमें। वो मल्टी फ्लोर हो सकती है, 2-3 फ्लोर्स की हो सकती है। उसमें अगेन प्रॉपर्टी के अलावा 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आती है, और इसमें भी हमारी फ्रेंचाइज फीस इंक्लूड है। वन टाइम फ्रेंचाइजी फीस होती है। फ्रेंचाइजी फीस अनलाइक अदर ब्रांड्स, बाकी और ब्रांड्स की तरह हम हर 3 साल या 5 साल में रिन्यूअल नहीं लेते हैं। हमारा मानना है एक बार आपके साथ एसोसिएशन हो गई तो फ्रेंचाइजी फीस दोबारा नहीं ली जाएगी। K-12 स्कूल मतलब 12th तक के लिए स्कूल जो होता है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसमें लैंड की रिक्वायरमेंट मेट्रो सिटीज में और बड़े शहरों में जहां पर पॉपुलेशन गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से 25 लाख या उससे ज्यादा है, 1 एकड़ लैंड चाहिए। और जो सिटीज ऐसे हैं जहां 25 लाख से कम है पॉपुलेशन, वहां 2 एकड़ लैंड चाहिए मिनिमम। और इन्वेस्टमेंट अगेन यहाँ 5 से 6 करोड़ रुपए के बीच में आता है लैंड के अलावा। इसमें हमने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट फेजेस में जोड़ दी है। इनिशियल कॉस्ट इज 5 से 6 करोड़। टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो आती है वो लगभग 10 करोड़ तक जाती है, क्योंकि आपको इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है 12 तक के लिए। अगेन इसमें फ्रेंचाइज फीस इंक्लूड है, और फ्रेंचाइजी फीस वन टाइम है। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट हैं। प्ले स्कूल में 2000 स्क्वायर फीट, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट 8 से 10 लाख रुपए, वन टाइम फ्रेंचाइजी फीस डिपेंडिंग ऑन द सिटी। प्राइमरी स्कूल में 10,000 स्क्वायर फीट, 50 लाख इन्वेस्टमेंट, वन टाइम फ्रेंचाइजी फीस अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिटी। लैंड एंड बिल्डिंग अलग रहती है हर एक केस में। फॉर्मल स्कूल के केस में जो ग्रेड 1 से लेके नर्सरी से लेके और 12 तक के लिए रहेगा, उसमें 1 एकड़ लैंड चाहिए है जहां 25 लाख या उससे ज्यादा की पॉपुलेशन है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से, और अगर 25 लाख से कम पॉपुलेशन है तो वहां 2 एकड़ लैंड चाहिए। इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट फेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें 3 फेजेस में इन्वेस्टमेंट होगी। पहले प्राइमरी ब्लॉक बनाएंगे, फिर सेकेंडरी ब्लॉक बनाएंगे, फिर सीनियर सेकेंडरी ब्लॉक बनाएंगे। तो शुरू में 5 से 6 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आती है। अगेन वन टाइम फ्रेंचाइज फीस है, और हर एक केस में एक हमारी ब्रांड रॉयल्टी रहती है जो मंथली आपको देनी होती है।
ये अभी तक हम लोगों को 67 अवार्ड्स मिल चुके हैं. You name any prestigious award, we have received that. तो ये अवार्ड तभी मिलते हैं जब हमारा काम रिकॉग्नाइज किया जाता है. तो 67 हमें अवार्ड मिल चुके हैं. इंडियन एजुकेशन अवार्ड, हमें वर्ल्ड एजुकेशन अवार्ड, टाइम्स बिजनेस अवार्ड, यू नेम एनी प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द एजुकेशन सेक्टर, वी हैव रिसीव्ड इट. इसके अलावा अभी जैसे कि देखा जाए तो अभी प्ले स्कूल्स बंद हैं, तो क्या किया जाए. तो हमने मैं आपको बताता हूँ कि मार्च में जब ऑल ऑफ सडन लॉकडाउन अनाउंस हो गया, और मार्च ऐसा समय था जब नए एडमिशन्स आते हैं और पुराने बच्चों के रिजल्ट्स दिए जाते हैं, और पुराने बहुत सारे बच्चे स्कूल प्ले स्कूल से निकल के फॉर्मल स्कूल में जाते हैं. तो ऑल ऑफ सडन ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जबकि हेल्पलेस हो गए सारे स्कूल्स भी और बच्चे भी. और पूरे हिंदुस्तान का कोई भी प्ले स्कूल, चाहे वो सैनफोर्ड है, चाहे वो एक बिल्कुल अनब्रांडेड छोटा सा स्कूल है, नो स्कूल ऑफ द कंट्री वाज रेडी, प्ले स्कूल ऑफ द कंट्री वाज रेडी टू डिलीवर ऑनलाइन एजुकेशन. ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि जो टीचर्स होती हैं प्ले स्कूल की, वो बहुत टेक्स हैवी नहीं होती, और छोटे बच्चे हैं, तो ये छोटे बच्चे स्क्रीन के सामने ज्यादा देर बैठ नहीं पाते, इनकी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती. हम लोगों ने काम किया, हमारी टीम ने बहुत काम किया, दिन रात काम किया, और हमारी टीचर्स को ट्रेन किया हम लोगों ने. हमारे जो आईटी टीम है उसने बहुत काम किया, एकेडमिक टीम ने काम किया, और हमने जो सेशन है वो अपना 6 अप्रैल को सेशन डिसाइडेड जो हमारी डेट थी उस डेट पर ही ऑनलाइन एजुकेशन शुरू की. वी आर द फर्स्ट अमंग द फर्स्ट वन इन द कंट्री टू स्टार्ट ऑनलाइन होम स्कूलिंग बेसिकली. तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि जहां हमारे पास कोई, क्योंकि टीचर्स के पास कोई भी सुविधा नहीं थी, वो टीचर सब घर पे हैं, स्कूल बंद हो गए ऑल ऑफ सडन. एकेडमिक टीम के पास भी बहुत सुविधा नहीं थी, बुक सारी ऑफिस में है. तो हम लोगों ने डिजिटली सारे कंटेंट को तैयार किया और टीचर्स को ट्रेन किया, और उसके हिसाब से ये सब शुरू हुआ. तो अभी क्या है कि जब तक प्ले स्कूल फॉर्मली नहीं खुल रहे हैं, तब तक आप ये होम स्कूलिंग शुरू कर सकते हैं. हमारे साथ फ्रेंचाइजी साइन करें और होम स्कूलिंग शुरू करें. जैसे ही प्ले स्कूल फॉर्मली खुलते हैं, आप अपना स्कूल तैयार कर सकते हैं. तो आज के पेरेंट क्या चाहते हैं? आज के पेरेंट हेल्थ हाइजीन और ये सब चाहते हैं. कोविड एसओपीज शुरू मतलब इन प्लेस हों, स्मॉल ग्रुप हों. जब भी स्कूल खुलेंगे तो यही होगा, स्मॉल ग्रुप हो बच्चों का, कोविड के सारे प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं, करिकुलम स्ट्रक्चर्ड हो, चाइल्ड केयर फैसिलिटी जो है वो बिल्कुल उनके घर के नजदीक हो, प्रोफेशनली ट्रेन्ड स्टाफ, यही सब टीचर, ये आज के पेरेंट यही सब चाहते हैं. तो ये सब चीजें हम लोग आपके लिए करते हैं. आप अभी इस सारे सेटअप को अपने घर पे भी शुरू कर सकते हैं. आप अगर छोटे छोटे ग्रुप में चाहते हैं तो होम स्कूलिंग ऑनलाइन के साथ साथ आप फिजिकली भी अपने घर पे शुरू कर सकते हैं. छोटे बैच, 5, 7, 10 बच्चों का बैच बनाकर, अगर आपके पास अपने घर में ऐसी स्पेस है. क्योंकि ऑलरेडी बच्चे पिछले 9 महीने से स्कूल नहीं जा रहे हैं. पेरेंट्स को भी ऐसी स्पेस चाहिए जहां बच्चों को वो छोड़ सकें, कुछ सीख सकें बच्चे, बट एट द सेम टाइम दे नीड देयर चाइल्ड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोविड. तो अगर ऐसे एनवायरनमेंट आप दे सकते हैं बच्चों को, तो आप अभी भी अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं. ये आज के समय की जरूरत है कि बच्चों को सिखाने के लिए यू विल हेल्प द चिल्ड्रन टू लर्न, उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं. और वर्किंग वुमन के लिए एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है. अगर ये जो घर वाला सेटअप आप शुरू करते हैं, तो वर्किंग वुमन के लिए, जिनको बच्चे को कहीं डे केयर में डालना है, सारे डे केयर बंद हैं, आप अगर डे केयर अपने घर पे शुरू करते हैं और ये होम स्कूल अपने घर पे शुरू करते हैं, तो वर्किंग वुमन की हेल्प होगी और साथ में बच्चों को भी सीखने में मदद करेंगे आप. तो सैनफोर्ड एट होम इज वर्चुअल ऑनलाइन एक्टिविटी क्लासेस और माइक्रो वर्जन ऑफ सैनफोर्ड प्री स्कूल एट योर होम. तो ये वर्चुअल भी हो सकता है और ये कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों चीज भी हो सकता है. तो आपको अब सैनफोर्ड क्या ऑफर करता है? होम स्कूल करता है, प्ले स्कूल करता है, डे केयर करता है, प्राइमरी स्कूल और 10+2 स्कूल. ये हमारा पोर्टफोलियो है. जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि आप होम स्कूल खोल सकते हैं, आप प्ले स्कूल खोल सकते हैं, डे केयर खोल सकते हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, 10+2 स्कूल. Whatever investment you want to do and whatever interest you have, accordingly you can join hand with us. So partner with us today to write our own success, your own success story. हम लोगों ने एक सक्सेस स्टोरी मार्केट में
बनाई है, हमारी एक रेपुटेशन बनी है पिछले 10 साल में, एक स्कूल से 250 स्कूल तक, आप हमारे साथ जुड़ के अपने क्षेत्र में अपनी सक्सेस स्टोरी बना सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छी रेपुटेशन बना सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए ये 2 नंबर हैं, आप लिख लीजिएगा। ये हमारे जो फ्रेंचाइज देखते हैं, जोनल हेड फ्रेंचाइजर कुणाल सिंह, इनका नंबर है 7836995555, 7836995555। और दूसरा नंबर है अभिषेक का, ये 9990642929, 9990642929। So this is the thing what I wanted to share with you. ये हमारी मेल आईडीज हैं, अगर आप अपनी जानकारी हमारे साथ मेल पे शेयर करना चाहते हैं तो ये मेल आईडीज हैं, ये आप नोट कर लीजिए, franchise@sanfordschools.com and info@sanfordschools.com। और वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो sanfordschools.com एक वेबसाइट है हमारी जो प्ले स्कूल्स के लिए है, sanford.online जो होम स्कूलिंग के लिए है, और sanfordworldschool.com जो कि हमारी K-12 स्कूल्स के लिए है। तो ये सारी आप इन्फॉर्मेशन नोट कर सकते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन आपको अशोक जी से भी मिल जाएगी आफ्टर द वेबिनार। सो थैंक यू सो मच फॉर sparing time to listen and to attend this webinar. And now Abhishek will take over to speak on academics and support, because this academic के बारे में normally स्नेहा को बोलना होता था, स्नेहा get married just a week ago, तो अभी vacations पर है, तो अभी Abhishek will take over. So thank you so much Ashok ji for giving me time, and now Abhishek will take over. Abhishek, up to Thank you. Thank you, Rathod sir. Thank you. Thank you, Ashok ji. Good afternoon, everybody. नमस्कार सबको, and thank you so much कि आपने संडे को जो है अपना precious time हमें दिया. So let's start with the academics and innovation of Sanford. I just share the slides with you. Yes. Is it visible? Yes, sir. All right. Yes, sir. So let's start on with the academics and innovation of Sanford Group of Schools. So जैसा कि आपको पता है और सर ने भी बताया है, we are सबसे पहले we started off with Sanford Preschool back in 2009 December में हमने ये start किया, and currently we have 250 plus branches across the nation. इसके अलावा जो है Sanford at Home, ये हमारा लेटेस्ट इनोवेशन है, जहां पर जैसे सर ने बताया कि आप जो है वर्चुअल क्लास भी ले सकते हैं, और उसके साथ साथ एक मिनी सेटअप आप कर सकते हैं अपने घर में ही, अपने एक प्रेमाइसेस में ही, जहां पर बच्चे आप ले सकते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली यू कैन हैव अ मिनी सेटअप ऑफ Sanford Preschool. थर्ड इज आवर Sanford World School. वर्ल्ड स्कूल जो है हमारे अभी करंटली वी हैव 2 Sanford World School which is from kindergarten till 12th standard, right? तो ये अभी हमारे ग्रेटर नोएडा में है एंड मुरादाबाद में है करंटली. यस, Sanford Innovation. So if I talk about Sanford Innovation, जैसा सर ने बोला था कि हम 10 साल में 3 बार करिकुलम डिजाइन कर चुके हैं, इसलिए हमारा करिकुलम इतना यूनिक है, बिकॉज जो भी हमारी अपग्रेडेशन होती हैं, जैसे भी एजुकेशन में अपग्रेडेशन होती है, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन यूके एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम जो भी इनोवेशंस अच्छी होती हैं विच कैन बी बेटर फॉर आवर चिल्ड्रन, वो हम उसको इनकलकेट करते हैं अपने करिकुलम में. सो यूनिकली डिजाइन करिकुलम हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज आवर कोर वैल्यू सर्कल. कोर वैल्यू सर्कल इन्वॉल्व्स the refinement of senses. बच्चे जो है 3 साल की उम्र से 5 साल की एज तक जो है 70 to 80% उनका ब्रेन डेवलप होता है. तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि पेरेंट्स उस चीज को जो है हल्का लेते हैं कि 3 साल का बच्चा है, ठीक है, बड़ा हो रहा है और उनको इतना नीड नहीं है, बच्चा कर लेगा. बट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फॉर योर किड टू एक्चुअली learn at that time, क्योंकि 70 से 80% जो है बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है, right? So we work on that core value circle, which is refinement of skill, gross motor development, creative development, social development, psychological and personality development. practical learning जो है बच्चे को हम देते हैं अपने premises में, जो कि बच्चा खुद जो है उस चीज को सीखता है. Second comes on the STEAM based curriculum.
स्टीम बेस्ड करिकुलम जहां पर बच्चे को एक साथ हम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथ्स, this is the the mixture, the inculcation of all the things जो कि बच्चे को एक ही चीज से हम कई चीजें सिखा सकते हैं, राइट? सो दिस इज हमारा करिकुलम स्टीम बेस्ड इंटीग्रेशन लर्निंग पे भी काम करता है. Then coming on to child centric and age appropriate activities. अगर आप बच्चे को उसकी तरीके से नहीं पढ़ाएंगे जो वो सीख सकता है या फिर जो उसकी लर्निंग कैपेसिटी है, तो बच्चा जो है नहीं सीख पाएगा. बहुत I mean, this is something that we should understand, that we should not force the child, क्योंकि बच्चे का जो है वो learning phase है. You cannot teach the child. बच्चा खुद ही सीखेगा. आप बच्चे को सिखा सकते हो, लेकिन बच्चे को आप teach नहीं कर सकते हो, right? So this is how we focus on the child centric and age appropriate activities. Integrated pedagogy for early learners and technology enabled. आज के एरा में स्पेशली जो कोविड एरा है हमारा, उसमें हमने ये चीज सीखी है कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितना फायदेमंद हुई है. सो फ्रॉम द स्टार्टिंग, नॉट ओनली नाउ, हमने जब से हमने सैनफोर्ड स्टार्ट किया है 8 years back itself, we were the pioneer people to group to start our first smart board and smart learning system. सो स्मार्ट लर्निंग सिस्टम में बच्चा ऐसा नहीं होगा कि हम जो है बस एक मूवी चला देते हैं एंड बच्चा उसको देखता है एंड दे एंजॉय. वहां पर इंटरैक्टिव स्मार्ट लर्निंग होती है जिसमें बच्चा खुद जाके जो है कलरिंग करता है बोर्ड पे, बिकॉज द बोर्ड इज लोअर. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो हैव आवर टैब सिस्टम, जहां पे गेमिफिकेशन मोड में बच्चा खेलते खेलते जो है सीखता है ABCD 1 2 3 और मेनी मोर राइम्स, राइट? सो दिस इज the kind of design curriculum we have designed the curriculum for our children. Accreditations and achievements. जैसा आप जानते हैं कि हमारे 3 major accreditations हैं. We are accredited to British Association of Early Childhood Education UK. We are a pioneer partner with Trinity College London. सो बच्चे का हमारे सैनफोर्ड से कोई भी बच्चा अगर जाता है तो उसको सिर्फ सैनफोर्ड का सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है, उनको ट्रिनिटी कॉलेज लंदन का सर्टिफिकेशन मिलता है, which is a big thing for any child of age from 3 and beyond, right? तो जो भी इंग्लिश लैंग्वेज डेवलपमेंट है हमारे यहाँ इन सैनफोर्ड, we take care because English is a national international language and everywhere it is accepted. So we always say कि आपका जो बच्चा है वो इंग्लिश लैंग्वेज डेवलपमेंट में नंबर 1 रहना चाहिए, so that आपके जितने भी हमारे जितने भी बच्चे होते हैं जो कि सीनियर स्कूल्स में जाते हैं, आप मान के चलिए 95% of them जो भी डिजायर्ड स्कूल होते हैं, they get that. Why? Because of this recognition that they are getting, right? And we are also member of Preschool Learning Alliance UK. Yes. Yeah, San Educate. जैसा मैंने बोला कि हम हमारी जो डाइवर्सिफिकेशन है इन द इनोवेशन, उसमें हम मॉन्टेसरी टीचिंग मॉड्यूल्स देते हैं बच्चे को, जो कि बच्चा खुद ही खेलता है. CG Slate टैब है, अगेन जो गेमिफिकेशन मोड होता है, बच्चे का अलग से एक प्रोफाइल बन जाता है. What all channels that they have to go, कितने जो है उनकी प्रोग्रेस हो रही है, हर वीक में कितना प्रोग्रेस हो रहा है, their parents get to know over their WhatsApp. So ये सारी चीजें जो है हम ऑलरेडी कर रहे हैं, अभी से नहीं कई सालों से हम ये कर रहे हैं, जो कि अब जाके प्री स्कूल बाकी ब्रांड्स हैं अब जाके उसको इस्तेमाल करना चालू किया है. एंड वॉल गेम्स. एकेडमिक सपोर्ट. सो कमिंग ऑन टू द एकेडमिक सपोर्ट, हम एकेडमिक सपोर्ट में इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस देते हैं, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग थ्रू वीडियोस एंड पीपीटी, एकेडमिक ईयरली प्लानर देते हैं. आई विल आल्सो शो यू द ईयरली प्लानर. दिस इज आवर ईयरली प्लानर. तो आप एज अ बिजनेस पार्टनर हमारे साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बच्चे को मैं चाहे वो केजी में हो, प्री नर्सरी में हो, नर्सरी में हो, that
चाइल्ड जनवरी से लेके दिसंबर तक उसको क्या क्या पढ़ाना है, हर हफ्ते क्या पढ़ाना है, हर दिन क्या पढ़ाना है, एवरीथिंग विल बी इन योर हैंड. एंड इससे दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द चाइल्ड इटसेल्फ. सपोज कि किसी बच्चे का ट्रांसफर हो गया एंड फ्रॉम दिल्ली दे आर शिफ्टिंग टू नोएडा, एंड नोएडा में हमारी एक ब्रांच है, तो ब्रांच उस वाली ब्रांच में भी सेम सेट ऑफ प्लानर विल बी गोइंग. So that is also helpful for the child कि वो वहां पर जाकर कुछ और अलग नहीं सीख रहा है, वो वही चीज सीख रहा है जो इस वाली ब्रांच में पहले सीखा था. Then monthly calendar and activity planner. Accordingly हम जो है सारा monthly एक्टिविटी प्लानर आपको शेयर करते हैं, so that आपको अपनी तरफ से ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे को बच्चे को क्या कराना है, और जो भी आपका प्रोक्योरमेंट है, all the procurement of the celebrations that you have, वो आपको पहले से ही करके आप उसको रेडी रख सकते हैं. Attraction of the month. So you can see जो भी हमारे monthly attractions होते हैं, whether there are the celebration, जैसे black and white celebration है, दिवाली celebrations है, ट्रांसपोर्ट रोल प्ले है. सो ये सारे जो है एक्टिविटीज होती हैं, एक्टिविटी के थ्रू हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम सेलिब्रेशंस बताते हैं, उनका मीनिंग बताते हैं, एंड वी आल्सो इनकलकेट द कल्चर दैट वी हैव इन इंडिया. जो इतना अच्छा कल्चर है इंडिया का, वो चीज हम छोटे बच्चों को छोटे एज से ही सिखाना और डेवलप कराना चालू करते हैं. कॉन्सेप्ट बेस्ड लेसन प्लान. सो कॉन्सेप्चुअल हमारे लेसन प्लान होते हैं, whether it is for the toddler, for a pre-nursery kids, nursery till KG. So ये जो है हमारा सारा कॉन्सेप्ट के बेस पे होता है, बिकॉज अगर कॉन्सेप्ट हम उसको नहीं बताएंगे बच्चों को, तो पहली बात तो ना टीचर समझा पाएगी, और बच्चे तो ऑब्वियसली नहीं समझ पाएंगे इस चीज के लिए, राइट. सो हम जो है एक डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, गेम्स के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, एंड हैंड जेस्चर्स, so that जो बच्चा है वो भी हमारे साथ जो है उस चीज को सीखे साथ में, एंड वो उस चीज को जो है रिटेन कर पाए. द मेजर थिंग इज द रिटेंशन. तो बच्चा रिटेन वही चीज कर पाता है जिसमें उसको मजा आए. So these are the activity sheets and worksheets that we give. ये हमारी every week जो है ये एक्टिविटी शीट्स, एडिशनली जो हमारी बुक्स हैं उसके अलावा ये चीजें हम जो है जाती हैं, ये होमवर्क में जाती हैं. हम ज्यादा होमवर्क नहीं देते हैं, बिकॉज वी बिलीव कि बच्चा जो है हमारे साथ 2.5-3 घंटा जितना भी हमारे साथ है, वो उसमें जो है चीजें सीखें. एंड वेरी लिटिल होमवर्क वी गिव टू फॉर द चाइल्ड, सो दैट वो घर पे जाके बस उसको जो है रिटेन कर पाए. गाइडेंस एंड सपोर्ट. सो हमारा जो आपके साथ गाइडेंस रहेगा वो होगा इवेंट्स एंड सेलिब्रेशंस में. जितने भी इवेंट्स सेलिब्रेशंस होते हैं, आई टेक केयर ऑफ ऑल दी ऑपरेशंस. सो जितनी भी हमारी ब्रांचेस हैं उनका मैं इवेंट्स पहले से ही प्लान आउट करके रखता हूँ, सो दैट जो भी सेलिब्रेशंस आ रहे हैं उस टाइम पे, दैट इज द पीक टाइम टू गेट दी एडमिशंस. हमारा मेन मोटिव ये है कि हमें एडमिशंस चाहिए, तो वो हमें आएंगे थ्रू क्राउड, थ्रू द इवेंट्स दैट वी आर गोइंग टू डू एंड वेयर वी आर गोइंग टू डू द इवेंट्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पेरेंट्स असिस्टेंस प्रोग्राम, पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम. सो पेरेंट्स ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपका बच्चा जो है उन्होंने एनरोल करा लिया है सैनफोर्ड में, बट अभी भी उनको ये चीज बताना जरूरी है कि व्हाई सैनफोर्ड इज बेस्ट फॉर यू एंड योर चाइल्ड. सो पेरेंट ओरिएंटेशन हम करते हैं, और उनको जो है उसके बाद फॉर्मल स्कूल्स के लिए प्रिपेयर करते हैं कि जो जो चीजें हैं फॉर्मल स्कूल्स की रिक्वायरमेंट होती हैं, कौन कौन सी हमारी फॉर्मल स्कूल्स में लिस्टिंग है, और जितने भी स्कूल्स हैं उनके किस किस के फॉर्म्स आ गए हैं. सो वी टेल एवरीथिंग, वी अपडेट आवर पेरेंट्स अबाउट एवरीथिंग that is required to get their child admitted in the right school for that child, right? पेरेंटिंग वेबिनार एंड लाइव सेशंस आप देख ही रहे होंगे अगर आप फॉलो कर रहे हैं सैनफोर्ड को एंड हमारे फाउंडर डायरेक्टर राठौर सर को. मार्च से, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, आई गेस he has been in more than 100 webinars and live sessions. He is constantly in touch with the parents, with the business partners and the education community. Why? Because वो जो
सो बेसिकली क्या है कि वो इसलिए है कि जो भी हमारी अपनी तरफ से वो हेल्प कर सकते हैं और अपनी तरफ से जो उनकी नॉलेज है वो हमें शेयर कर सकते हैं, वो करते हैं. Other support, I guess we've already touched this point. राठौर सर ने ऑलरेडी इस चीज को बता दिया. एकेडमिक ट्रेनिंग होती है हमारी. एकेडमिक ट्रेनिंग जैसे आप हमारे बिजनेस पार्टनर बनते हैं, उसके बाद देयर इज 3 days ऑफ ट्रेनिंग जहां पर आपकी मार्केटिंग ट्रेनिंग होती है, एकेडमिक ट्रेनिंग होती है, ऑपरेशन ट्रेनिंग होती है. सो एवरीथिंग हम 3 days एज अ बिजनेस पार्टनर, बिकॉज आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं सैनफोर्ड, सो यू शुड ऑल्सो नो दी नोज एंड हाउस to how to start the school and how to operate the school. And उसके बाद मेन हमारा मोटिव है कि स्कूल में बच्चे कैसे लाएं. सो वो सारी चीजें हम जो है उसको आपको सिखाते हैं. एंड 3 days के बाद भी we assign a key person for you so that वो आप उनसे one touch point रहे. जो भी आपकी queries हैं, जो भी आपके issues हैं, that particular person is going to fix it. अगर वो नहीं करता है, then the second mode of channel is me. So you can approach me anytime for any query, any problem. जैसा सर ने कहा कि जो अदर ब्रांड्स हैं, उनके प्रमोटर्स हैं, वो ज्यादा जो है इंटरेक्ट नहीं करते हैं अपने बिजनेस पार्टनर्स से, और मतलब वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सही से नहीं निभाते. बट दैट इज नॉट द केस विद सैनफोर्ड, राइट? So abhi aap my number is also there. You can directly contact me and we can start with off with our journey with Sanford. Support for Sanford World School. So जैसा मैंने आपको बताया, Sanford World School जो है, we have recently last year we started off with Sanford World School from K-12 from preschool, जो कि हमने 10 साल पहले स्टार्ट किया था. 250 स्कूल हमने स्टार्ट करे. उसके बाद देन वी केम इनटू द वर्ल्ड स्कूल, दैट इज हमारा जो है 12th तक का स्कूल है, राइट? सो इसके अंदर जिसको भी स्कूल जो है K-12 स्कूल स्टार्ट करना है, उसमें हम आपको पूरी एफिलिएशन जो भी होती है, CBSE, वेदर इट इज CBSE, IB, ICSE, हम उसका जो है एफिलिएशन और डॉक्यूमेंटेशन करा के देते हैं. हम उसको असिस्ट करते हैं आपको that where you have to do it from, आपको किस तरीके से करना है, कितना टाइम लगेगा, everything we help you in that. HR and training, आपकी जो प्रिंसिपल होंगी, वाइस प्रिंसिपल होंगी, हेड मिस्ट्रेस होंगी, एंड योर कोर मेंबर्स, we help you to get those people in your school and उनकी proper training, proper understanding of the nose and how to start the school, how to operate the school, we get that done. Academic support, जैसे मैंने बताया, academic support हम आपको पूरा देते हैं, प्री स्कूल में भी देते हैं, वर्ल्ड स्कूल में भी हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे. Evaluation and assessment tool and formats. SOPs, जो भी हमारे SOPs रहते हैं, how to minimum requirements of the infrastructure, quality assurance, and process to start the school and maintain the school, and admissions में हम आपको क्या क्या जो भी मदद चाहिए होती है, marketing में जो मदद चाहिए होती है, we get it done for you. हम आपकी help करते हैं, हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं. So you don't have to worry about anything कि हमारा जो है आगे क्या करना है और किस तरीके से जो हम उसको चलाएंगे. That situation is not going to come with Sanford, because हम जो है उस चीज को टेक केयर करते हैं कि आप जो है कहीं पे भी लेफ्ट आउट फील ना करें, आप कहीं पे भी इस तरीके से फील ना करें कि आगे क्या. So we are always there to support you, to guide you, to handhold you every day. Hands-on support, academics and innovation, ये जो है हमारा हेड ऑफिस की पूरा डिपार्टमेंट है. Academics and innovation, which is taken care by Sneha Rathor and now Sneha Rathor Khandelwal. She takes care of the academics and innovation. Operation and support, I take care of the operation part and the support part. Marketing and admission, again I take care of that. IT support is taken care by our IT head, Mr. Gyan. And also if I talk about academics, is also taken care by our academic head, which is Vinita ji.
and HR and training is also taken care by Vinita ji. So ये जो है हमारा सारा डिपार्टमेंट SOPs के साथ हमने सेग्रीगेट किया हुआ है, किसका काम क्या है, किसको क्या करना है. But for you, we are going to appoint one person, one mode of contact जो कि वो आपकी हेल्प करेगा, and he or she is going to tell you how to go about. ठीक है? So thank you so much everybody. Please partner with us because I believe that अभी आज हम संडे पे बैठे हुए हैं, and to be very honest, last week it was a wonderful moment for us because my sister Sneha got married, and उसके बाद अभी भी थकान उतरी नहीं है, but still we are here to be with you because you are also giving us your time on Sunday afternoon. Thank you so much everybody. Please partner with us. This is our contact number. You can contact Kunal, which is 7836995555, 7836995555, and below is my number 999064299, 999064299. So thank you everyone. Thank you so much for giving your time, and thank you Ashok ji, आपने हमें जो है time दिया. I guess let's start with the Q&A session.